इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ा। लेकिन वहीं आरक्षण पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हम अभी तक 50% आरक्षण से बढ़ा के, देखो ये लोग जो है ना, इन्होंने पहले भी, अब मैं क्या बोलूं, मैं बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे दांव पे बना रहे हैं जो अभी एक बार एमपीपीएससी और ऐसी परीक्षाओं में इन्होंने 50% आरक्षण 18 महीने के लिए आई थी ना कमलनाथ सरकार, उस समय आरक्षण का फैसला ऐसा चेप दिया, मतलब आरक्षण का मामला ऐसा अटका दिया कि आज तक आदि परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अभी भी ओबीसी आरक्षण 27% इनने ही करा था और वो आज तक हो नहीं पाया। अब बीजेपी सरकार हटा नहीं पा रही है। भैया जब आरक्षण के मामले में सब लोग खुश हैं, सब व्यवस्था जिंदगी अच्छे से चल रही है मेरे भगवान, तो ये जानबूझ के आरक्षण का मामला क्यों लाया जा रहा है? मैं इससे गुस्सा में हूं। भैया सब लोग सक्षम है, जिनको नहीं मिल रहा है, देखो गरीब लोगों को पैसा मिलना चाहिए, गरीब लोगों को घर मिलना चाहिए, मिल रहा है, गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए, मिल रहा है, गरीब लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, मिल रही है। लेकिन ये व्यक्ति अब फिर से वही काम करने जा रहा है कि फिर संविधान में चेंजेस करो, फिर संविधान में बदलाव करेंगे और फिर लड़ाई झगड़े होंगे, सालों तक नौकरियां नहीं आएंगी। ये नौकरी रोजगार की कल तक बात कर रहे थे कि हम रोजगार लेके आएंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। अबे तुम क्या बेरोजगारी खत्म करोगे? अगर बेरोजगारी खत्म करनी होती तो जो व्यवस्थित चल रही है उनमें नौकरी लाओ और काम कराओ। अब आरक्षण का मामला घुसेड़ोगे, कोई कोर्ट केस ठोक देगा और 5 साल 10 साल तक केस चलता रहेगा। आज भी पीएससी के छात्र छात्रा नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे। चल सुनते हैं क्या बोल रहे हैं ये 50% आरक्षण के बारे में। क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? ये मेन मुद्दा है चुनाव का भाई और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। मोदी जी से आप पूछिए। चुनाव के समय इन लोगों को पता नहीं कहां से दिमाग आ जाता है, कहां से ख्याल आ जाते हैं और ऐसी ऐसी घोषणाएं कर देते हैं जो हो नहीं सकती। जैसे खटाखट पैसे देंगे तुमको 8,500 रुपए, साल में 1 लाख रुपए देंगे, वो कहां से लाओगे? यहां पे लाडली बहनों के पैसे नहीं आ पा रहे, फ्री मुफ्त बिजली देंगे, फ्री किसान कर्जा कर देंगे। भैया फ्री दे देके तुम देश को बर्बाद कर दोगे। मैं हर सरकार को कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, ये फ्री का रबड़िया बांटना बंद करो। अगर ये फ्री देते रहोगे तो एक दिन सबकी आदत पड़ जाएगी फ्री में खाने की और फिर देश उस तरीके वेनेजुएला जैसे गर्त में चला जाएगा। भाई काम दो, स्किल बढ़ाओ, काम से पैसा कमाओ, जो कि अभी हो ही रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, हम आरक्षण 50% कर देंगे, हम आपको फ्री में 8,500 रुपए महीने देंगे। उस चक्कर में इनने पैसे बढ़ा दिए। एक्चुअली लाडली बहना को 1,000 रुपए ही मिल रहे थे, वो भी उनको मिल रहे थे जो वास्तव में लायक थी। लेकिन इनके कमलनाथ जी आए, घोषणा कर दे, नारी शक्ति पता नहीं कौन सी योजना चलाई थी, 1,500 रुपए देंगे महीने के। अब उनने कितने कर दिए? 1,000 के 1,500। अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के क्या घोषणा कर दी कि हम 1,500 दे रहे हैं और हम 3,000 देंगे। भैया घोषणा ही तो है, करनी पड़ेगी। और फिर एक दूसरे की जवान खींचते हैं। ये घोषणा करेंगे तो बीजेपी वाले बोलेंगे कि भैया तुमने बोला था, तुमने नहीं किया। कई सारे राज्यों में चल रही है घोषणा योजनाएं, चिंता मत करो, ये अपने एमपी बस में नहीं लाडली बहना योजना। इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ा। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और भारत में नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए और किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। भारत के विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके चलाई जा रही योजनाओं के साथ साथ डेली देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और महत्वपूर्ण खबरें जो कि खास करके विद्यार्थियों, स्कूल शिक्षा विभाग और महिलाओं और किसानों के लिए उपयोगी जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को
मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करें। 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से। कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा, तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर ये? क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं, और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, चारों तरफ जहां देखो वहीं आरक्षण की बात की जा रही है। हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी आरक्षण के ऊपर बात कर रही है। कोई कह रहा है एससी एसटी ओबीसी, मोदी जी कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लिया जाएगा। मोहन यादव कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अब तक जो आरक्षण था 50% से ज्यादा कर देंगे। कुल मिला के इस देश में आज भी 100 साल पुरानी बातें हो रही हैं। जब 100 साल पहले हमारे यहाँ अत्याचार दुर्व्यवहार होते थे, उसके लिए आरक्षण के नाम पर जब शुरुआत में प्रक्रिया शुरू की गई, आज भी आरक्षण को ही जीत का आधार बनाया जा रहा है। हर एक पार्टी आरक्षण 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 कर रही है। कोई भी किसी को स्किल डेवलपमेंट करने का, कोई भी किसी को अच्छे काम करने का, अच्छी बातें बताने का, नौकरी देने का, सक्षम बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई बात कर रहा है तो घर बैठे हम पैसे बांट देंगे, लाडली बहनों को इतने दे देंगे, महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, सबको भैया बांट दो, फ्री में बांट दो, और तैयारी वैयारी कुछ मत कराओ, घर बैठे सबको पैसे बांट दो। बेरोजगारों को बोल रहे हैं 8,500 रुपए देंगे। अरे कहां से देंगे 8,500 रुपए? राहुल गांधी ने कहा कि हम बेरोजगारों को 8,500 रुपए देंगे, महिलाओं को 8,500 रुपए देंगे। भाई पैसे लाओगे कहां से? चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि जब भी बात करूंगा न्याय की बात करूंगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबकी बात करूंगा। जो अच्छी बात करेगा उसको ताली, और जो गलत काम करेगा उसके लिए आप आगे लिख लीजिए क्या बोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे युवा बेरोजगारी को लेकर। इन मैडम का मानना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। देखते हैं। अग्निवीर योजना आर्मी लेकर नहीं आई, ये मोदी और बीजेपी लेकर आए हैं, ऐसा कहना है राहुल बाबा का। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मोहन यादव जी कर चुके हैं, और उसके आगे 50% आरक्षण की बात कोई लोग कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज बड़ी बात कही है। धार, चूंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में यह बात अब सरगर्मी से उठाई जा रही है। अतिथि शिक्षकों को लेकर सिंधिया ने पार्टी के पहले, जब ये कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा अतिथियों के लिए, लेकिन जब अतिथियों की बात आई तो सिंधिया जी गायब हो गए। जीतू पटवारी उनको ढूंढ रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को ना तो टाइम पे वेतन मिल रहा है और ना ही उनको प्रॉपर जॉब मिल रही है, वैकेंसी मिल रही है। जब देखो निकाला जा रहा है, आज भी खतरे की तलवार उनके जॉब पर लटकी हुई है। तो आज का मुद्दा जो है हम सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले युवा बेरोजगारी की बात करेंगे। युवा बेरोजगारी को लेकर आज सोनिया मैडम ने एक बड़ी बात कही है। देखते हैं सोनिया मैडम का ये बयान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता
हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पत्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस पता नहीं कहीं से नौकरी लेकर आएगी, जॉब लेकर आएगी और लोगों को नौकरी देगी। लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर लगातार राहुल गांधी, पीएम मोदी और भारत की सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। देखते हैं अग्निवीर योजना के ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दो तरीके के शहीद हों। अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा, शहीद होगा, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा, दोनों को पेंशन मिलेगी, दोनों के परिवारों की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। ये योजना आर्मी ने नहीं बनाई है, ये नरेंद्र मोदी की योजना है, उनकी ऑफिस की। तो अग्निवीर योजना में छात्रों का भी काफी गुस्सा देखने को मिला है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी इनकी, तब वहां पर छात्र गुस्से में आ गए थे। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान मोहन सरकार ने दिया है। देखते हैं मोहन सरकार का ये वीडियो। ताली बजा करके माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें अपने अपने स्थान पर। आज के इस अवसर पर हम सबके लिए और सौभाग्य की बात है, थोड़ा शांत रह के सुने आनंद के साथ। माननीय मोदी जी ने हमारे लिए खास करके धार झाबुआ में यह पहली बार हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा न केवल लोकसभा विधानसभा में भविष्य में 33% की बहनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, बल्कि धार झाबुआ तो और सौभाग्यशाली है। हमारे प्रत्याशी दोनों बहनों के लिए मौका दिया। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको डेली अपडेट युवा बेरोजगार, किसान सम्मान निधि और लाडली बहना योजना या फिर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, सब पर हम बात करेंगे। बेरोजगार युवाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज एक बड़ा बयान दिया है धार से। सुनते हैं उनका एक बड़ा बयान जो कि छात्रों के लिए सुनना जरूरी है। कल मोदी जी धार आ रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि धार जिले का पलायन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी रोक रही। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि धार जिले के युवा बेरोजगार है, उन बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने बोला था कि समर्थन मूल्य हम 2700 गेहूं का देंगे, लेकिन समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपके लोगों ने बोला था कि हम लाडली बहनों को 3000 रुपए देंगे, आखिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बोला था कि बिजली का बिल माफ किया जाएगा, आखिर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया गया। मैं मोदी जी से पूछ। तो बेरोजगारों को रोजगार कौन सरकार देगी? आज का नहीं, ये वर्षों पुराना एक मुद्दा है। जब भी चुनाव आते हैं रोजों को बेरोजगारों की याद आ जाती है, लेकिन जब किसी की सरकार होगी तो रोजगार वो भी नहीं देते हैं। अभी हमने 18 महीने देख लिए, इनने भी रोजगार नहीं दिया, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया। देखिए, रोजगार को पैदा किया जाना चाहिए, ऐसी स्कीम बननी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करके पैसा कमा सके। चलिए, अति शिक्षा को लेकर सिंधिया के ऊपर एक बड़ा बयान दिया है, सुनते हैं जीतू पटवारी का ये बयान। बात इतनी है कि मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, बातें करूंगा। अरे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी राज्यसभा से सांसद थे, लोकसभा से सांसद और राज्यसभा से सांसद के अधिकारों में कोई अंतर नहीं था। अभी 4 साल बचे हैं। अरे आप कितने साल से यहाँ सांसद है, इसी बार डिफीट खाई थी आपने उस डिफीट के चक्कर में प्रदेश का भविष्य बिगाड़ दिया, सरकार गिरा दी।
आपने कहा था मैं किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। मुझे कहा रोड पे आ जाओ तो मैं रोड पे आ गया। आपने कहा था अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के लिए रोड पे आऊंगा। क्या अतिथि शिक्षक हो गए? अतिथि शिक्षक लगातार कई वर्षों से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, उनका वेतन नहीं दिया जाता है, या उनका वेतन काट लिया जाता है, या फिर उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको लेकर सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा। आज वो बीजेपी में है, लेकिन अब वो अतिथि शिक्षक की बात नहीं करते हैं। जीतू पटवारी उनको याद दिला रहे हैं, हालांकि कोई कुछ नहीं कर रहा है। इनके पास भी हम 10 बार गए हैं, इन्होंने भी बोला था कि हम सदन में मुद्दा उठाएंगे, बट नहीं उठा पाए। बट कोई बात नहीं, चलिए एक और बड़ी बात करेंगे, क्योंकि हमने आज बात करी है आरक्षण की। तो 33% आरक्षण अपने कैबिनेट में पास हुआ है। 50% आरक्षण की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और मोदी जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर कांग्रेस सरकार या लालू सरकार ये सब मिलकर मुसलमानों को या दूसरों को देने वाले हैं। तो पहले सुनते हैं 50% आरक्षण का बयान, उसके बाद सुनेंगे मोदी जी का बयान। क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और यह भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? यह मेन मुद्दा है चुनाव का, भाई और बहनों। आरक्षण, संविधान और गरीबों की रक्षा। मैं आपको आज यहां बताने आया हूं, वो छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। आज 50% का लिमिट है, इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ा। को मिला हाथ उठाओ सरकार से, आई है कि नहीं आई? नहीं आई है। यहाँ नौजवान तमाम खड़े, कितनों को मिला हाथ उठाओ सरकार से। पेपर लीक हो गया। सुनिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते खूब मेहनत करते, बहनें खड़ी है कि नहीं? खेती में काम करती हो, एक काम करती हो, घर आके बच्चों की परवरिश करती हो। जब तक बच्चे सोते हैं तब तक सोते नहीं हो। बच्चों को पहले खाना खिलाती हो, फिर खाती हो। सब मेहनत करती है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। किसान खेती में काम करता है, दिन रात खेती में काम करता है। आज ये परिस्थिति बना दी है। तो आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस सरकार का एक अलग रुख है, लेकिन मोदी जी का एक अलग कहना है। मोदी जी का वीडियो सुनने से पहले बता दें आपको कि आप भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल MPPSC का चैनल भी है, अगर PSC तैयारी करनी हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों चैनल पर मिलती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमको फॉलो कीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और अपने आप को अपडेट रखिए डेली करंट अफेयर्स और डेली क्लासेस से। तो अब आपको हम बात करेंगे कि मोदी जी ने आखिर आरक्षण को लेकर विपक्ष को किस प्रकार से घेरा है। सुनते हैं मोदी जी का यह बयान। साथियों, पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा कि नहीं कहा भाई? सही कहा कि नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख कर दो। तो मोदी जी कहना चाहते हैं कि SC ST OBC का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे उन्होंने कर्नाटका और कई जगह के उन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश साइड के कोई जगह गिनवाई जहां पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को OBC में कन्वर्ट कर दिया गया, मुसलमानों को OBC में कन्वर्ट कर दिया गया और उनको आरक्षण OBC का काट के दे दिया गया। ये सारी बातें लगातार वो गिनवा रहे हैं, लेकिन जो भी हो आपको वोट सोच समझ के करना है। बीजेपी हो या कांग्रेस,
कोई किसी के लिए जो काम अच्छा कर रहा हो उसके लिए आप वोट दीजिए, और आपके लिए कौन सी सरकार बनना अच्छा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।